हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी-टेट में पूछे जाने वाले ब्रूनर के क्वेश्चंस पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदीगामक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से मिलती जुलती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना क्या है? ऑप्शन है ए क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रतिनिधि रूप अध्ययन, ऑप्शन सी सक्रिय अधिगम और ऑप्शन डी समस्या हल। क्या है अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना है? क्या है? सक्रिय अधिगम है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास किसी को इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए सिखाता है जो समस्या को सुलझाने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार्य बनाता है? ऑप्शन है ए इवान पावलोव, बी पाउलो फ्रेरी, ऑप्शन सी बी.एफ. स्किनर और ऑप्शन डी जेरोम ब्रूनर। क्या है सही आंसर? जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है? ए सक्रिय, बी संख्यात्मक, सी प्रतिष्ठित और डी प्रतीकात्मक। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। संख्यात्मक जो है वो चिंतन का तरीका नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे कहा जाता है ए क्रियात्मक अधिगम, बी अवधारणात्मक अधिगम, सी समस्या समाधान अधिगम और डी अन्वेषण अधिगम। किस अधिगम की शुरुआत की थी? अधिगम विधि की शुरुआत की थी अन्वेषण अधिगम। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने का प्रतिष्ठित तरीका उपयोग करने की प्रणाली पर आधारित है? ए विभिन्न गतिविधियों, बी प्रतीकों, सी छवियों और आरेखों और डी विभिन्न प्रकार के ग्राफ। क्या सही आंसर होगा? सीखने का प्रतिष्ठित तरीका उपयोग करने की प्रणाली पर आधारित है छवियां और आरेख। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है ए प्रतीकात्मक मूर्त चित्रात्मक, ऑप्शन बी मूर्त चित्रात्मक प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी चित्रात्मक प्रतीकात्मक मूर्त और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक चित्रात्मक मूर्त। क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा मूर्त चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राम कक्षा में छात्रों को सक्रिय भागीदारी से सीखने के लिए कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। वह सीखने की किस विधि का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विधि, बी कार्य विधि, सी सक्रियता विधि और डी ऐतिहासिक विधि। किस विधि का प्रयोग कर रहा है राम? सक्रियता विधि का उपयोग कर रहा है। यहाँ पे है ना कि सीखने की कई तरह की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, तो वह सीखने की किस विधि का अनुसरण कर रहा है? सक्रियता विधि का। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। फिलअप करना है। ऑप्शन है ए वर्तुलाकार एक रेखीय, ऑप्शन बी एक रेखीय वर्तुलाकार, ऑप्शन सी यांत्रिकतावादी और संरचनावादी और ऑप्शन डी है निर्देशात्मक और संरचनावादी। तो किस तरीके से बच्चे सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते हैं? वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के एक रूप का वर्णन करने के लिए ब्रूनर द्वारा प्रयुक्त शब्द है जो शिक्षार्थी की ओर से वैकल्पिक सक्रिय अन्वेषण से उत्पन्न होता है? ए खोज अधिगम, बी रटकर याद करना, सी अनुबंधन और डी संकेत अधिगम। क्या सही आंसर होगा? खोज अधिगम। अधिगम का जो रूप वर्णन करने के लिए ब्रूनर द्वारा एक शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है? खोज अधिगम। ऑप्शन ए सही होगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।